दोस्तों दिवाली रोशनी और खुशियों का त्योहार है, लेकिन इस बार ये जो त्योहार है केंद्रीय कर्मचारियों की जिंदगी में और भी ज्यादा चमक लाने वाला है। वजह है सरकार के दो बड़े फैसले। एक तरफ एड पे आयोग के गठन का ऐलान और दूसरी तरफ महंगाई भत्ते यानी कि डीए में बढ़ोतरी। दोनों फैसले जो हैं वो सीधे सीधे सैलरी पर असर डालेंगे और कर्मचारियों की जेब में मोटी रकम डलने वाली है। तो अब आपके मन में कई तरह के सवाल घूमने शुरू हो गए होंगे कि कब से आठवें वेतन आयोग के गठन का ऐलान होगा, कितनी सैलरी कर्मचारियों की बढ़ेगी और साथ ही डीए कितना होगा। तो इन सब सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। इसलिए दोस्तों आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि आपकी कई सारी परेशानी और कई सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संध्या बिष्ट और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी। चलिए सबसे पहले बात करते हैं पहले तोहफे के बारे में, यानी कि आठवां वेतन आयोग कब से लागू हो सकता है। सरकार ने 16 जनवरी 2025 को साफ कर दिया था कि आठवें वेतन आयोग का गठन होगा। सूत्रों की माने तो दिवाली 2025 से पहले इसके टर्म ऑफ रेफरेंस यानी कि TOR फाइनल कर दिए जाएंगे और पैनल का गठन जो है वो भी हो सकता है। उम्मीद ये की जा रही है कि इसमें 6 सदस्य होंगे जो कि 15 और 18 महीने में अपनी रिपोर्ट देंगे। हालांकि इस बार चर्चा है कि रिपोर्ट को 8 महीने में ही पूरा करने का टारगेट रखा जाएगा, ताकि 1 जनवरी 2016 से ही इन नई सिफारिशें जो है इनको लागू किया जा सके। आठवें वेतन आयोग का सबसे बड़ा मुद्दा है फिटमेंट फैक्टर, जिसे कि 1.92 रखा जा सकता है, यानी कि बेसिक सैलरी में लगभग दोगुना इजाफा होगा। इससे कर्मचारियों को ना सिर्फ सैलरी में बढ़ोतरी मिलेगी बल्कि पेंशन हो गया और साथ ही जो अन्य अलाउंस है इस पर भी बड़ा असर पड़ता नजर आ सकता है। दोस्तों बात करेंगे दूसरे तोहफे के बारे में, यानी कि महंगाई भत्ता, जिसको शॉर्ट फॉर्म में डीए कहा जाता है। बता दें कि दिवाली से पहले सरकार जो है जुलाई दिसंबर 2025 के लिए डीए हाइक का ऐलान कर सकती है। अभी केंद्रीय कर्मचारियों का जो डीए है वो 55% चल रहा है। जनवरी से अप्रैल तक AICPI के डेटा के आधार पर ये 58% तक पहुंच गया है, यानी कि कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी लगभग तय मानी जा रही है। डीए हाइक का फायदा जो है वो सिर्फ केंद्रीय कर्मचारियों को ही नहीं बल्कि जो पेंशनर्स होते हैं इनको भी मिलेगा, उनकी पेंशन में भी इजाफा होगा। अब आते हैं उस सवाल पे जो आपकी जेब से जुड़ा हुआ है, यानी कि सैलरी पर कितना असर होगा, कितनी बढ़ सकती है। तो दोस्तों मान लीजिए कि किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी जो है वो 50,000 रुपए है। 55% डीए पर उसे 27,500 रुपए मिल रहा है। 58% डीए पर ये बढ़कर 29,000 हो जाएगा, यानी महीने की सैलरी में 1,500 रुपए का सीधा फायदा और सालाना लगभग 18,000 रुपए का इजाफा। अब अगर इसमें आठवें वेतन आयोग की सिफारिशें भी जुड़ जाती हैं तो सैलरी में उछाल और भी बड़ा हो सकता है। वहीं जनवरी 2026 तक डीए के 61% पहुंचने की संभावना जो है वो बन सकती है, जो कि आठवें वेतन आयोग की कैलकुलेशन में काम आएगा। तो दोस्तों हर बार वेतन आयोग की चर्चा आते ही लाखों परिवारों की जो उम्मीदें हैं वो बढ़ जाती हैं। ये सिर्फ सैलरी का मामला नहीं है बल्कि जीवन स्तर, बच्चों की पढ़ाई, घर का बजट और भविष्य की बचत सब पर असर डालता है। दिवाली पर मिलने वाला जो बोनस है, तोहफे के साथ अगर डीए हाइक और वेतन आयोग की खबर जुड़ जाए तो त्योहार का उत्सव जो है वो दोगुना हो जाता है। तो यही वजह है कि इस बार त्योहार से पहले ही बाजारों की रौनक और भी ज्यादा देखने को मिल सकती है। दिवाली 2025 इस बार सच में खास होने वाली है, क्योंकि केंद्रीय कर्मचारियों को एक साथ दो तोहफे मिल सकते हैं। एक तरफ डीए हाइक जो कि तुरंत सैलरी और पेंशन में राहत देगा, दूसरी ओर आठवें वेतन आयोग का गठन जो कि 2026 से लंबे समय तक वेतन ढांचे को बदल देगा। तो कह सकते हैं कि इस बार दियों की रोशनी के साथ साथ कर्मचारियों की मुस्कान भी और ज्यादा चमकने वाली है। तो दोस्तों इसको लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलते रहे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही तमाम वीडियोस के लिए आप देखते रहें द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी।